नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचना त्रयी की पहली पुस्तक मेलुहा के मृत्युंजय है। शिव रचना त्रयी की ये पहली पुस्तक शिव को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रतिपादित करती है, जिसके कर्म उसे देवों के देव महादेव में परिवर्तित कर देते हैं। अपने प्रारब्ध एवं कर्तव्यों की ओर खिंच जाने वाले एवं साथ ही प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूरवंशियों के प्रतिशोध में उनका नेतृत्व करेंगे और बुराइयों का नाश कर पाएंगे? आइए जानते हैं कि शिव क्या सचमुच ही महानायक हैं और क्या वे महानायक बनना भी चाहते हैं या नहीं। शिव रचना त्रयी की प्रथम पुस्तक मेलुहा के मृत्युंजय, लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक विश्वजीत सपन। अध्याय 1, वे आ गए हैं। 1900 ईस्वी पूर्व मानसरोवर झील, तिब्बत के कैलाश पर्वत की तलहटी में शिव ने नारंगी छटा बिखेरते आकाश को देखा। मानसरोवर के ऊपर मचलते बादलों के छटते ही सूर्यास्त का संकेत हो चुका था। एक बार फिर उस तेजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। शिव ने अपने 21 सालों में कुछ ही सूर्योदय देखे थे, किंतु सूर्यास्त, उसने प्रयास किया था कि वो सूर्यास्त देखना कभी न भूले। कोई और दिन होता तो हिमालय की पृष्ठभूमि में जहां तक दृष्टि जाती वहां तक सूर्य एवं उस विकृत झील के इस दृश्य विस्तार को शिव ने अवश्य देखा होता, किंतु आज नहीं। वो झील के अंदर तक जाती कगार पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने सुडौल मांसल शरीर को वहीं टिका लिया। झील के निर्मल जल से परावर्तित होते चमकीले प्रकाश में उसे लगे युग युगांतर के अनेक घावों के दाग चमक उठे। ये देख शिव को अपने उन्मुक्त बालपन की याद हो आई। वो तो तभी से कई कलाओं में दक्ष हो गया था। उसने झील में पत्थर के टुकड़े फेंकने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। अपने कबीले में सबसे अधिक बार पत्थर उछालने का कीर्तिमान उसी के नाम था, 17 बार। कोई सामान्य दिन होता तो अपने उल्लासपूर्ण अतीत पर जो अब वर्तमान की चिंता के वशीभूत था, शिव अवश्य मुस्कुरा उठता, किंतु आज उसके मुख पर उल्लास का कोई भाव नहीं था। वो उस क्षण का आनंद लिए बिना ही अपने गांव की ओर लौट पड़ा था। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के पहरे पर भद्र चौकन्ना खड़ा था, किंतु उसके सहायक चौकन्ने नहीं थे। शिव ने अपनी आंखों के इशारे से भद्र को ये बताया। भद्र पीछे मुड़ा तो उसने घेरे के बाड़े पर अपनी सहायता के लिए लगाए गए 2 सैनिकों को ऊँघते पाया। उसने पहले तो उन दोनों को बुरा भला कहा और फिर उन्हें जगाने के उद्देश्य से जोर से ठोकर मारी। वे दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। शिव निश्चिंत होकर झील की ओर पुनः मुड़ गया। उसने मन ही मन कहा, ईश्वर भद्र का कल्याण करे, कम से कम ये कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करता है। झील पर पहुंचकर शिव ने याक की हड्डी से बनी चिलम को अपने होठों से लगाकर एक लंबा कश लगाया। कोई और दिन होता तो गांजे से उसके चिंतित मन को थोड़ी राहत मिलती और वो शांति के कुछ पल बिता पाता, किंतु आज नहीं। उसने झील के बाईं ओर देखा, जहां अपरिचित विदेशी आगंतुकों को सैनिकों के पहरे में रखा गया था।